अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 को इसके सारे क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करेंगे वन बाय वन। चलिए जी, तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स टू जस्टिफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। एक्सटेंड द पैटर्न्स टू द नेक्स्ट 3 टर्म्स। हमारे पास जो है पैटर्न्स गिवन है, इन पैटर्न्स को हमने जो है एक्सटेंड करना है, अगले 3 टर्म्स भी हमने यहाँ पर जो है फाइंड करने हैं और ये भी हमने मालूम करना है कि हमारे पास ये पैटर्न जो है, मतलब जितने भी पैटर्न हमारे पास गिवन है वो हमारे पास अरिथमेटिक है और ज्योमेट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है, 2, 5, 8 और 11 हमारे पास है। तो 2, 5 और 2, 5, 8 और 11 में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है 2 से हमारे पास जो है ये 5 हुआ है। तो 2 के साथ जब हम 3 को 8 करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। फिर 5 के साथ जब हम 3 को 8 करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। इस तरह हमारे पास 8 के साथ 3 को 8 करते हैं तो 11 आता है। फिर हम 11 के साथ 3 को 8 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 14। 14 के साथ हम 3 को 8 करेंगे 17 हो जाएगा। और फिर हम जो है 17 के साथ 3 को 8 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन में 4 टर्म्स हमारे पास गिवन थे और हमने अगले 3 टर्म्स भी फाइंड करे। जैसे कि क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि आपने क्वेश्चन को अगले 3 टर्म्स में एक्सटेंड करना है। और क्वेश्चन में एक और बात का भी जिक्र है कि हमने जो है ये भी फाइंड करना है कि हमारे पास अरिथमेटिक है और ज्योमेट्रिक है। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा था अरिथमेटिक सीक्वेंस में कि जब हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं और उससे हमारे पास जो है और टर्म्स आते हैं तो वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। यहाँ पर भी हमने एडिशन किया है तो ये भी हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन 1 का है, 1, 4, 7 और 10 हमारे पास है। यहाँ पर भी 1 के साथ हमने जो है 3 को यहाँ पर जो है 8 किया है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर 4 के साथ हम 3 को 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह फिर हमारे पास जो है 7 के साथ 3 को 8 किया गया है तो हमारे पास 10 आया है। तो हमारे इसके साथ हम जो है 10 के साथ हम 3 को 8 करेंगे 13 आ जाएगा। 13 के साथ हम 3 को 8 करेंगे 16 आ जाएगा। और 16 के साथ हम 3 को 8 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एडिशन हुआ है, ये भी हमारे पास जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है। क्वेश्चन 1 का 3 पार्ट हमारे पास जो है 4, 8, 12 और 16 हमारे पास है। यहाँ पर जो है 4 के साथ यहाँ पर 4 8 हुआ है तो 4 और 4 हमारे पास 8 हो जाएंगे। फिर 8 के साथ 4 को 8 करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा। इस तरह 12 के साथ हम 4 को 8 करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 के साथ हम 4 को 8 करेंगे तो ये हमारे पास जो है 20 हो जाएगा। 20 के साथ हम फिर जो है 4 को 8 करेंगे तो ये हमारे पास 24 हो जाएगा। फिर हम 24 के साथ जो है 4 को 8 करेंगे तो ये हमारे पास जो है 28 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एडिशन हुआ है तो जहाँ पर जिस सीक्वेंस में हम एडिशन करते हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट है, 2, 4, 8 और 16 हमारे पास है। तो 2 के साथ हम यहाँ पर जो है 4, 8 और 16 हुआ है। 8 करते हैं तो 4 आता है, लेकिन फिर हमारे पास जब हम यहाँ पर इसके साथ 2 को 8 करते हैं तो वो हमारे पास 6 आता है। इसलिए ये हमारे पास एडिशन तो नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 2 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। इस तरह 16 2 ज़ा हमारे पास 32 आ जाएगा। यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन हुआ है। फिर 16 2 हमारे पास 32 आ जाएगा। 32 2 हमारे पास 64 आ जाएगा। और फिर 64 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास जो है 128 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है अगले 3 टर्म्स हमारे पास हमने क्वेश्चन को जो है यहाँ पर एक्सटेंड किया है। और हमने जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में पढ़ा था कि हमारे पास जिस सीक्वेंस में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 का 5th नंबर पार्ट है, 3, 9, 27 और 81 हमारे पास है।
यहाँ पर हमारे पास जो है 3 के साथ जब हम 3 को ऐड करते हैं तो वो तो 6 आता है, तो ये हमारे पास एडिशन तो नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर जो है 3 के साथ ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये 9 आएगा, फिर 27 और 81, तो 3 हमारे पास 9 आएगा। 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें, फिर 9 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें 27 आएगा, फिर 27 के साथ जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 81 आता है। इस तरह हम जो है इस क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करेंगे। हमारे पास वहाँ पर जो है 81 आया था। 81 के साथ जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 243 आता है। फिर जब आप 243 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 729 आता है। 729 के साथ जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2187 आता है। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का 5 पार्ट भी हमारे पास अगले 3 टर्म्स में एक्सटेंड हुआ। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हमारे पास है। 2, 6, 18 और 54 हमारे पास है। यहाँ पर भी हमारे पास जो है 2 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 54 आता है। अब यहाँ पर हम जो है 54 के साथ जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आता है। 162 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई करता है तो 246 आता है। 246 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करें तो 1458 आएगा। तो अगले 3 टर्म्स हमारे पास इस क्वेश्चन के भी हो गए। अच्छा, यहाँ पर भी ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट हमारे पास है। 64, 60, 56 और 52 हमारे पास है। तो यहाँ पर तो है डिक्रीजिंग हुआ है, मतलब ये हमारे पास डिक्रीज हुआ है। तो एडिशन भी नहीं हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास नहीं हुआ है। तो या तो डिवीजन होगा या हमारे पास सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पर हमारे पास 64 है। 64 के साथ जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास उससे 60 आता है। तो 64 से जब हम 4 को माइनस करते हैं 60 आता है। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है -4, तो हमारे पास 60 आया है। 60 से फिर हम जो है 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 56 आएगा। 56 से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो 52 आएगा। इस तरह 52 से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 48 आएगा। 48 से आप 4 को माइनस करें 44 आएगा। 44 से आप 4 को माइनस करें तो ये हमारे पास 40 आएगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि हमने पढ़ा था अरिथमेटिक सीक्वेंस में कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट हमारे पास है। 729, 243 और 81 हमारे पास गिवन है। यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्या हुआ है कि हमारे पास जो है 729 से 243 आया है और फिर 81 आया है। तो माइनस या तो हमारे पास माइनस होगा या हमारे पास डिवीजन होगा। माइनस तो हमारे पास नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो है डिवीजन हुआ है। जब हम यहाँ पर 729 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 243 आता है। फिर जब हम 243 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 81 आएगा। 81 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 27 आएगा। और फिर जब हम 27 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। 9 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 आता है। तो अगले 3 टर्म्स हमारे पास ये है 27, 9 और 3 है। और ये सीक्वेंस हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा, ये अरिथमेटिक नहीं होगा। सॉरी, ये हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा, क्योंकि डिवीजन हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट हमारे पास है। 6, 12, 18, 24, 30 और 36 हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास जो है जब हम 6 के साथ 6 को 8 करते हैं तो हमारे पास जो है 12 आता है। 12 के साथ फिर जब हम 6 को 8 करते हैं तो 18 आता है। 18 के साथ 6 को 8 करते हैं 24, 24 के साथ 6 को 8 किया है 30 आया है। और 30 के साथ 6 को 8 किया है 36 आया है। अब हम 36 के साथ जो है 6 को 8 करेंगे तो हमारे पास 42 आएगा। 42 के साथ 6 को 8 करेंगे तो हमारे पास 48 आया। इस तरह 48 के साथ जब हम 6 को 8 करते हैं तो हमारे पास 52 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है
अगले 3 टर्म्स हुए। तो जब हमारे पास जब एडिशन होता है तो हमारे पास वो कौन सा सीक्वेंस होता है, वो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का फिर हमारे पास आई थिंक सो ये लास्ट 1 पार्ट है। तो हमारे पास ये है 25, 50, 100 और 200 हमारे पास है। यहाँ पर फिर हमारे पास जो है 25 के साथ ऐसा क्या हुआ है कि हमारे पास ये 50 हुआ है, फिर 50 से 100, 100 से 200। तो ज़ाहिरी सी बात है 25 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 50 हो जाएगा। 50 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। 200 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। और 800 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगले 3 टर्म हुए इस क्वेश्चन के। इस तरह ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो जहाँ पर जिस सीक्वेंस पे मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। आई होप सो कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन क्रिएट द पैटर्न एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमारे पास एक टेबल गिवन है, इसमें हमारे पास कुछ नंबर्स है और फिर पैटर्न का रूल इन्होंने जो है सेकंड टेबल के सेकंड पार्ट में दिया है। हमारे पास यहाँ पर जो है 2 हमारे पास गिवन है, तो 2 के साथ हमने जो है 3 को ऐड करना है और इस तरह हमने जो है एक सीक्वेंस बनाना है। और फिर ये भी बताना है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इस तरह 5 गिवन है, यहाँ पर हमने जो है 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है और इस तरह हमने जो है एक सीक्वेंस बनाना है और फिर उसमें भी ये बताना है कि ये अर्थमेटिक है और ज्योमेट्रिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पार्ट फर्स्ट हमारे पास जो है 2 था। तो यहाँ पर हमने जो है 2 के साथ हमने 3 को ऐड करना है। तो जब हम 2 के साथ 3 को ऐड करते हैं तो 5 आता है। फिर 5 के साथ जब हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा। 8 के साथ 3 को ऐड करेंगे 11 आएगा। 11 के साथ जब हम 3 को ऐड करेंगे 14 एंड सो ऑन। इस तरह ये हमारे पास एडिशन यहाँ पर हमने किया, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। उसके बाद हमारे पास जो है पैटर्न नंबर 2 में हमारे पास जो है 5 है। 5 के साथ यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 5 के साथ आपने जो है 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 के साथ जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 के साथ जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 के साथ जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 80 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। उसके बाद हमारे पास जो है पैटर्न नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, 3 हमारे पास गिवन है और हमने यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 के साथ हमने जो है 3 को मल्टीप्लाई करना है और इस तरह हमने जो है एक पैटर्न बनाना है। तो 3 हमारे पास है और हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हमारे पास क्या आएगा, 9। फिर 9 3 हमारे पास 27। 27 3 हमारे पास 81। 81 3 हमारे पास 243 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। उसके बाद हमारे पास जो है पैटर्न नंबर 4 हमारे पास जो है 1 है। 1 के साथ हमने 4 को 8 करना है और इस तरह हमने एक पैटर्न बनाना है। 1 के साथ जब हम 4 को 8 करेंगे तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। 5 के साथ 4 को 8 करेंगे 9 हो जाएगा। 9 के साथ जब हम 4 को 8 करेंगे 13। 13 के साथ जब हम 4 को 8 करेंगे 17। 17 के साथ जब हम 4 को 8 करेंगे तो 21 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, क्योंकि जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो सीक्वेंस हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है 80 है और 80 के साथ हमने जो है सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब ये हमारे पास डिक्रीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है पैटर्न हमारे पास लास्ट वन हमारे पास जो यहाँ पर था 80 था और 80 के साथ हमने जो है यहाँ पर क्या था, 80 के साथ हमारे पास था सब्सट्रैक्शन था कि 8 को हमने जो है यहाँ पर माइनस करना है। तो 80 से जब हम 8 को माइनस करेंगे हमारे पास 72 आएगा। फिर 72 से 8 को माइनस करेंगे 64 आएगा।
64 से जब अब आप 8 को माइनस करेंगे 56 आएगा। 56 से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो 48 आएगा। इस तरह से ऑन ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्शन किया है। ये हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है Is the following sequence is arithmetic or geometric? 3, 11, 19, 27, 35 and so on. Find the 8th term of the sequence. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है ये अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास गिवन है। मतलब हमने ये भी बताना है कि ये अर्थमेटिक है और जियोमेट्रिक है। ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हमारे पास गिवन है। इस क्वेश्चन में हमसे जो है मांगा गया है कि हम यहाँ पर जो है 8 टर्म को हम जो है फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन सीक्वेंस हमारे पास ये हुआ, और यहाँ पर हम जो है कॉमन डिफरेंस को पहले फाइंड करेंगे। मैंने 6.1 से पहले इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वहाँ पर जो है मैंने इसका सारा मेथड समझाया है। तो ये हमारे पास जो है कॉमन डिफरेंस को पहले हम फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का इजी मेथड हमारे पास ये है कि 11 से हम जो है इस फर्स्ट मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, फिर थर्ड से सेकंड टर्म को, और फोर्थ से मतलब थर्ड टर्म को। इस तरह हम जो है से इसको माइनस करेंगे। तो 11 से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 19 से जब हम 3 को माइनस करेंगे ये भी हमारे पास 19 से हम जब 11 को माइनस करेंगे ये भी हमारे पास 8 आएगा। 27 से जब हम 19 को माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास 8 आएगा, और 35 से हमारे पास 27 को माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास 8 आएगा। तो हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 हुआ। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास 8 है। ठीक है, यहाँ पर हमसे जो है क्वेश्चन में मांगा गया है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक है और जियोमेट्रिक है। तो 3 के साथ यहाँ पर जो है 8 को 8 किया गया है, तो हमारे पास 11 के साथ जब हम 3 को प्लस करेंगे 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 19। इस तरह 19 के साथ 8 को प्लस करेंगे 27। इस तरह 27 के साथ जब हम 8 को प्लस करेंगे तो 35। तो ये हमारे पास यहाँ पर एडिशन हुआ है। तो एडिशन जब होता है तो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास हुआ कि हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसलिए इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास इसका ये है। इससे हम जो है इस फार्मूले के थ्रू हम जो है इसका 8 टर्म फाइंड करेंगे। तो n इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 एंड d। यहाँ पर d की जगह हम जो है 8 को पुट करेंगे, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, और 1 हमारे पास अपनी जगह आएगा, और n की जगह हम जो है 8 को पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 8 टर्म मांगा गया है। तो n इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर जो है a1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है 3 है ना, तो यहाँ पर हम 3 को पुट करेंगे a1 की जगह। फिर प्लस हमारे पास n की जगह हम 8 को पुट करेंगे, क्योंकि हम 8 टर्म को फाइंड करेंगे फाइंड कर रहे हैं, और -1, और ये हमारे पास जो है 8 हुआ। तो 8 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, प्लस 8 माइनस 1 7, और फिर हमारे पास 8 अपनी जगह। 8 इज इक्वल टू 3 एंड 7 8 56। फिर हम यहाँ पर जो है 56 के साथ 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 59 आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू 59 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है स्टार्ट द रूल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 17 28 39 और 50। हमारे पास ये सीक्वेंस हमारे पास जो है गिवन है। यहाँ पर हमने जो है इसका रूल फाइंड करना है कि कौन सा रूल हमारे पास यहाँ पर जो है रूल यूज़ हुआ है, और ये भी बताना है 6 टर्म भी यहाँ पर जो है फाइंड करना है। ये भी तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है। हमारे पास गिवन सीक्वेंस ये है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास 17 प्लस 11 हमारे पास हुआ है 20, तो हमारे पास 28 आएगा। 28 प्लस 11 हमारे पास जो है 39 आएगा। 39 प्लस 11 हमारे पास 50 आया है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह फिर हम जो है आगे इसके टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है इस मेथड से नहीं करेंगे, फार्मूले के थ्रू हम करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हमारे पास एडिशन हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब इसका कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास यहाँ तक जो है ज़ाहिर सी बात है ये हमारे पास 11 आया, लेकिन हम जो है इसको सही तरीके से करेंगे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हम 28 से 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11। 39 से फिर हम 39 से हम 28 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 11 आएगा। 50 से 39 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका कॉमन डिफरेंस हुआ। तो ये तो मैंने पहले बताया था कि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। फिर हमारे पास फार्मूले के थ्रू हम जो है इसका 6th टर्म फाइंड करेंगे। तो ए एन इज इक्वल, फार्मूला हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस। 6th टर्म को फाइंड करना है तो n की जगह हम 6 को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा A6 इज इक्वल टू 17 प्लस इंटू 6 माइनस 1 एंड इंटू 11। हमारे पास यहाँ पर जो है 17, यहाँ पर A1 की जगह हमने 17 को इसलिए पुट किया कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म है, और n की जगह हमने 6 को पुट किया। ठीक है, 6 माइनस 1 हमारे पास 5 आ जाएगा, 17 अपनी जगह और यहाँ पर हमारे पास 11 भी अपनी जगह। यहाँ पर 5 के साथ हम जो है 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 से 55 आ जाएगा। 17 के साथ फिर हम जो है 55 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। तो A6 हमारे पास क्या है, 72 है। नंबर 5 में हमारे पास है राइट द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। हमारे पास है इसका न्यूमेरिकल फॉर्म लिखना है। ये हमारे पास 4 है, ये वाला 9 है और यहाँ पर हमारे पास ये जो है 16 है। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो A1 इज इक्वल टू 1 प्लस n हमारे पास है। ये हमारे पास A1 हमारे पास क्या है, 4 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है। फिर हम जो है यहाँ पर 1 अपनी जगह पर आ जाएगा और प्लस n हमारे पास जो है ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर हम जो है 1 पुट कर लेंगे तो 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएंगे और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर भी है तो रूट 2 हमारे पास जो है 4 आ जाएगा इस तरह। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने इसको लिखा है। सेकंड टर्म हमारे पास 9 था और हमारे पास 1 प्लस n तो सेकंड टर्म था हमारे पास 9 हमारे पास सेकंड टर्म था तो 1 प्लस 3 हमारे पास 1 प्लस 2 हमारे पास जो है 3 हो जाएगा। फिर जब हम 3 पर स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 3 3 9 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है थर्ड टर्म हमारे पास 16 था, थर्ड टर्म था इसलिए यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे तो 1 प्लस 3 हमारे पास इसका हम स्क्वायर इस 1 प्लस 3 हमारे पास 4 हो जाएगा और 4 पर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 4 हमारे पास 16 आ जाता है। इस तरह क्वेश्चन में हमारे पास है कि हम 7 टर्म को फाइंड करें तो वही फार्मूला है 7 टर्म इज इक्वल टू 1 प्लस 7 हम लिख लेंगे 1 प्लस तो हमारे पास जो है 1 प्लस 7 हमारे पास 8 हो जाएगा और 8 8 हमारे पास 64 आता है तो 7 टर्म हमारे पास जो है वो क्या है 64 है। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, डिस्कस द रूल्स एंड सॉर्ट आउट द सीक्वेंसेस व्हिच आर नाइदर अरिथमेटिक आर नॉट ज्योमेट्रिक। हमने यहाँ पर जो है बताना है कि सीक्वेंसेस में कौन सा रूल यूज़ हुआ है, मतलब एडिशन हुआ है, सब्सट्रैक्शन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हुआ है, और ये भी बताना है कि यहाँ पर कौन सा ज्योमेट्रिक है, कौन सा हमारे पास अरिथमेटिक है और इन दोनों में कौन सा हमारे पास ना ज्योमेट्रिक है और ना अरिथमेटिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 7 10 13 और 16 हमारे पास है। तो यहाँ पर जब हम 4 के साथ 3 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। 7 के साथ जब हम 3 को ऐड करते हैं 10 आता है। फिर 10 प्लस 3 हमारे पास 13, 13 प्लस 3 हमारे पास 16 आता है। तो हमने यहाँ पर एडिशन किया है, एडिशन हुआ है तो रूल हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडिशन हुआ है। और जब हमारे पास एडिशन होता है तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अरिथमेटिक कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 हमारे पास है 5 9 13 17 और 21 हमारे पास है। तो जब हम 5 के साथ 4 को 8 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। 9 प्लस 4 हमारे पास जो है 13 आता है। 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 हमारे पास क्या आता है, 21 आता है एंड सो ऑन। फिर हमारे पास यहाँ पर भी हमने जो है एडिशन किया है। तो जहाँ पर हमारे पास जिस सीक्वेंस में एडिशन होता है उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। भी बहुत ज़्यादा इजी है।
क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 हमारे पास है 6, 9, 14, 21 और 30 हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास जो है जब हम 6 के साथ 3 को ऐड करते हैं तो 9 आता है। फिर जब हम 9 के साथ 5 को ऐड करते हैं 14, 14 के साथ जब हम 7 को ऐड करते हैं तो 21 आता है। इस तरह सो ऑन, मतलब हमारे पास यहाँ पर ऑड नंबर्स जो है, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये पैटर्न बनेगा। तो एडिंग ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स 3, 5, 7, 9, तो ये हमारे पास जो है इसका रूल हमारे पास ये है। और ये सीक्वेंस हमारे पास जो है ना अर्थमेटिक है और ना ज्योमेट्रिक है, ठीक है। नाइदर अर्थमेटिक और नॉट ज्योमेट्रिक, नाइदर अर्थमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक। अब हमारे पास ऐसा क्यों है कि क्यों ये हमारे पास अर्थमेटिक भी नहीं है और ज्योमेट्रिक भी नहीं है? क्यों हमारे पास ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक नहीं है? इसलिए कि हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था कि हमारे पास उसमें एडिशन होगा और या सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पर भी तो एडिशन हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में ये था कि अर्थमेटिक में हमारे पास एडिशन जो है उसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 नंबर होगा, और ज्योमेट्रिक में हमने जो है पढ़ा था कि उसका कॉमन रेशो हमारे पास 1 नंबर होगा। यहाँ पर तो एडिशन हुआ है, कभी 3 आया है, फिर 5, 7 और 9 आया है, तो ये तो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स है ना, तो ना ये अर्थमेटिक है और ना ज्योमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है 0, 3, 8, 15 और 24 हमारे पास है। हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है, तो यहाँ पर जब हम इसमें भी जब हम ऑड नंबर को ऐड करेंगे, 3, 0 के साथ 3 को ऐड करेंगे, फिर 3 के साथ हमारे पास जो है 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 के साथ 7 को ऐड करेंगे 15, 15 के साथ 7 को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। तो ये भी हमारे पास जो है जब हम ऐड करेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को, इन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस आएगा। तो ये भी हमारे पास ना ज्योमेट्रिक है ना अर्थमेटिक है, ठीक है। 5 में हमारे पास है 2, 5, 10, 17 और 26 हमारे पास है। यहाँ पर भी जब हम 2 के साथ 3 को ऐड करते हैं तो 5 आएगा, 5 के साथ 5 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 के साथ 7 को ऐड करेंगे 17, और 7 के साथ फिर 17 के साथ फिर जब हम 9 को ऐड करेंगे तो 26 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है हम और कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये पैटर्न हमारे पास आएगा। तो ये भी हमारे पास ना हमारे पास अर्थमेटिक है और ना ज्योमेट्रिक है, नाइदर अर्थमेटिक और नॉट ज्योमेट्रिक हमारे पास है, ठीक है यहाँ तक। क्योंकि इस क्वेश्चन में ही हमारे पास था कि आप जो है उसके रूल को फाइंड करें और ये भी फाइंड करें कि हमारे पास इसमें कौन से अर्थमेटिक है और कौन हमारे पास ज्योमेट्रिक है, और नाइदर अर्थमेटिक और नॉट ज्योमेट्रिक ये हमने फाइंड करना था। उसके बाद हमारे पास है 5, 10, 15, 25 और 40 हमारे पास है। तो यहाँ पर जब हम इसके साथ 5 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 के साथ 5 को ऐड करेंगे 15, 15 के साथ 5 को ऐड करेंगे 25, 25 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो 40 आएगा। तो हमारे पास जो है ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक है, क्योंकि सिंपल हमारे पास जो है यहाँ पर 1 नंबर का एडिशन हुआ है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास सब में 5 है, तो इसलिए हमारे पास जो है अर्थमेटिक है। फिर हमारे पास जो है 7 नंबर है, 10, 12, 16 और 22 हमारे पास है। यहाँ पर जब हम 10 के साथ 2 को ऐड करते हैं 12 आएगा, 12 के साथ जब हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, 16 के साथ जब हम 6 को ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास 22 आएगा। इस तरह सो ऑन। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, मतलब हमारे पास यहाँ पर जो है इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स को हमने यहाँ पर जो है ऐड किया है। तो ये भी हमारे पास नाइदर अर्थमेटिक और नॉट ज्योमेट्रिक हमारे पास है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है वो डिफरेंट है, एक नहीं है, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास जो है ना अर्थमेटिक है और ना ज्योमेट्रिक। इसके बाद हमारे पास 8 नंबर है, 128, 64 और 32 हमारे पास है। तो यहाँ पर जब हम 128 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास 64 आता है, 64 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 32 आता है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो रेशो है वो हमारे पास 2 है, इसलिए हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का 9 पार्ट हमारे पास है, 1, 3, 4, 7 और 11 हमारे पास है।
अब यहाँ पर आप नोटिस करें, जब आप 3 के साथ 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, फिर 4 के साथ जब आप 3 को ऐड करते हैं तो 7 आता है, 7 के साथ जब आप 4 को ऐड करते हैं तो 11 आता है। तो ये सीक्वेंस हमारे पास जो है, ये कौन सा सीक्वेंस है, ये हमने जो है इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि जब हम इस सेकेंड टर्म के साथ फर्स्ट को ऐड करते हैं और फिर जब हम थर्ड टर्म के साथ सेकेंड को ऐड करते हैं तो इसको हम जो है फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास ये टाइप ऑफ सीक्वेंस हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है 10 नंबर हमारे पास है, 15, 30, 60 और 120 हमारे पास है। यहाँ पर जब हम 15 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 30। 30 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 आता है, 60 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है, इसलिए ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ये क्वेश्चन 6 हमारे पास था। अब क्वेश्चन 7 को हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 में हमारे पास है फाइंड द फिल इन द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमारे पास जो है सीक्वेंस गिवन है, इसमें हमारे पास एक 1 और 2 3 मिसिंग टर्म्स होंगे, उसको हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखें, 5 के साथ जब हम 3 को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास 8 आएगा, फिर 8 के साथ जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8, 9, 10, 11 हमारे पास 11 आएगा। तो मिसिंग टर्म हमारे पास क्या है, 11। 11 प्लस 3 फिर हमारे पास जो है क्या आता है, 11, 12, 13, 14 हमारे पास आता है। फिर 14 के साथ जब हम 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 14, 15, 16, 17 हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये पैटर्न हमारे पास हुआ, हमारे पास 11 और 14 हमारे पास जो है इसके मिसिंग टर्म्स है, ठीक है। इसको हम अब फिर इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 5, 8, 11, 14 और 20। अच्छा, क्वेश्चन 7 का सेकेंड पार्ट हमारे पास है 40, 34 और फिर जो है यहाँ पर हम जो है मिसिंग पार्ट को हम जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मिसिंग पार्ट हम 40 से जब हम 40 से 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 32 आता है, फिर 32 से जब हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 28। 28 से जब हम 6 को माइनस करते हैं 22, इस तरह फिर 22 से जब हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 16 आता है। तो हमारे पास ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। 28 हमारे पास इसका मिसिंग टर्म था। अगला फिर हमारे पास जो है 1, 3 और मिसिंग टर्म 27 और फिर हमारे पास मिसिंग टर्म है 243 हमारे पास है। तो 3 1 3 फिर हमारे पास है और उसके 3 3 फिर हमारे पास, मतलब हम इसके साथ जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 आ जाएगा, 3 3 फिर हमारे पास 9, 9 3 हमारे पास 27, 27 मल्टीप्लाई बाय फिर हमारे पास 3 हो जाएगा तो 81 आ जाएगा, और 81 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास 243 आ जाएगा। तो 9 और 81 हमारे पास इसके मिसिंग टर्म्स थे। उसके बाद हमारे पास है 3, 24, 108 और हमारे पास जो है मिसिंग टर्म 12 और 4 हमारे पास है। यहाँ पर 324 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पर 108 आता है। फिर अब 108 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 36 इसका जो है मिसिंग टर्म आ जाएगा। 36 को फिर आप 3 पर डिवाइड करें 12 आ जाएगा, 12 को आप 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका मिसिंग टर्म हमारे पास क्या है, 36 हमारे पास है। क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट हमारे पास है 64, मिसिंग टर्म 16, 8 और 4 हमारे पास है। 60 हमारे पास यहाँ पर जब हम 64 यहाँ पर आप देखें ना, 4 1 4 4 2 8 आता है। तो आप कॉमन सेंस को यूज़ करें। यहाँ पर हमारे पास हम ऐसा करेंगे कि 64 को हम फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32 आ जाएगा ना। 32 को आप 6 पर डिवाइड करें 16 आ जाएगा। 16 को जब आप फिर 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और 8 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो मिसिंग टर्म हमारे पास इजीली फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में हमने जो है डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने जो है इसको डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए आप जो है चैप्टर 6 का यूनिट 6 का आप जो है फर्स्ट वीडियो वॉच करें, जिसको मैंने जो है अपने चैनल पर जो है अपलोड किया है।
उसके बाद हमारे पास जो है व्हाट इज द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है कि 7th टर्म ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 7th टर्म हमारे पास क्या होगा। गिवन दैट हमारे पास जो है n इज इक्वल टू 3n+5 हमारे पास ये हमारे पास गिवन है। हमने जो है 7th टर्म फाइंड करना है तो n की जगह हम जो है 7 को पुट करेंगे। जहाँ पर भी n होगा उसकी जगह हम 7 को पुट करेंगे तो हमारे पास इजीली उसका आंसर आ जाएगा। n की जगह मैंने यहाँ पर जो है 7 को पुट किया तो ये हमारे पास जो है 7 3 7 21 आ गया, फिर +5 तो 21+5 हमारे पास 26। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग an इज इक्वल टू n इंटू n-1। 11th टर्म हमने जो है इस सीक्वेंस का फाइंड करना है। हमारे पास वही फार्मूला है क्वेश्चन 9 की तरह, तो हमने n की जगह जस्ट हमने 11 पुट करना है। यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू 11 तो 11 इज इक्वल टू 11, n की जगह 11 और फिर यहाँ पर भी हमारे पास 11-1 है तो हमारे पास 11 से जो हम 1 को माइनस करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास 11 10 हमारे पास 110 इसका जो है सोल्यूशन यानी आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द 19 13 एंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने यहाँ पर जो है 19 टर्म फाइंड करना है, 13 टर्म और 20 टर्म हमने जो है सीक्वेंस का फाइंड करना है। हमारे पास जो है सीक्वेंस जो हमारे पास उसका फार्मूला जो है इन्होंने जो है ये दिया है सीक्वेंस। तो जनरल हमारे पास जो है जनरल टर्म हमारे पास n इज इक्वल टू 4n+1 हमारे पास गिवन है। हमने यहाँ पर जो है इसका पहले 9 टर्म फाइंड करना है, फिर 13 और फिर 20 टर्म। तो n की जगह जस्ट हम 9 पुट कर लेंगे तो 4 9 हमारे पास 36 आ जाएगा। 36+1 हमारे पास क्या होगा 37 हमारे पास। तो 9 मतलब 9 टर्म हमारे पास 37 आ गया। उसके बाद हम 13 फाइंड करेंगे, मतलब 13 को फाइंड करने का भी वही तरीका है। n की जगह हम 13 को पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू n प्लस हमारे पास n की जगह 13 तो 4 13 से हमारे पास 52 और +1 अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर 52 को हम जो है 1 के साथ ऐड करेंगे 53 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर जो है 20th टर्म को जो है फाइंड करना है तो 4 हमारे पास आ जाएगा और 20 n की जगह हम 20 को पुट करेंगे तो 4 20 से हमारे पास 80 आ जाएगा +4 तो फिर हमारे पास यहाँ पर 80+1 81 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास 6.1। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम 6.2 को भी अपलोड कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में अजीम तरीन कामयाबियाँ नसीब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुआ अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।